हाय एवरीवन, दिस इज शालिमा। वेलकम बैक टू लर्न विद शालिमा। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं नाउन पे, जो कि ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज इस वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में सारी चीज़ें कवर अप करूँगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको नाउन की हर चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। एक एक चीज़ पे फोकस करके डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ नाउन, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नाउन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई वी स्टडी नाउन। तो आज इन तीनों चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि नाउन क्या होती है, नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की नाउन होती है, और जानेंगे कि हम लोग नाउन पढ़ना हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और समझिए। और जितने भी आज आपको कन्फ्यूजन है नाउन से रिलेटेड, आज आपके सारे ही जो भी डाउट्स हैं नाउन के वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो और जानते हैं व्हाट इज नाउन। सो गाइस, जानते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि नाउन जो भी चीज़ें होती हैं जिनका अपना नाम होता है वो सारी ही चीज़ें नाउन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन, प्लेस और थिंग की अगर बात की जाए तो दुनिया में अगर आप देखेंगे हमारे होल यूनिवर्स में सिर्फ तीन ही चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या मिलेगा आपको? पर्सन्स, जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं वो आपको मिलेंगे। प्लेस, जगहें मिलेंगी आपको। कंट्रीज़ हैं हमारे यूनिवर्स में, बहुत सारी चीज़ें जो प्लेस है वो आपको मिलेंगे। और क्या मिलेगा आपको? थिंग्स। तो अगर बात की जाए पर्सन, तो हम लोग के पास बॉयज़, गर्ल्स, ये सभी लोग क्या हैं? पर्सन्स हैं, राइट। फिर बात करते हैं प्लेस की। प्लेस क्या क्या है हमारे पास? बहुत सारी प्लेसेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कंट्री है, कंट्री में कोई भी प्लेस, जगह, बहुत सारी चीज़ें, आइलैंड्स हैं, ये सारी क्या है? जगहें हैं। तो जो जगहें हैं उनको प्लेस। और थिंग्स में क्या आ जाएगा? थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आप अपने पास क्या क्या देख रहे हैं, आप मुझे बताएं। मेरे पास क्या है? मेरे पास मार्कर है। क्या ये एक मार्कर एक नाउन है? एग्जैक्टली ये नाउन है। क्या ये जो बोर्ड है जिस पे मैं लिख रही हूँ, क्या ये नाउन है? एग्जैक्टली ये भी एक चीज़ है, तो ये भी नाउन है। और हमारे आसपास क्या है, मैं आपको कवर करके बता रही हूँ, और आप भी मुझे देख के बताएं कि आपके पास क्या क्या है। अभी आपके पास, आपके पीछे वॉल होगी, वो भी एक नाउन है। आपके ऊपर छत पे देखें, आपके पास फैन होगा, तो फैन भी एक नाउन है। आप एसी देख रहे होंगे, तो एसी भी एक नाउन है। ये सारी चीज़ें क्या है? चीज़ें हैं, थिंग्स हैं। तो जो थिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें, वो भी नाउन होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे पास नाउन है। अब गाइस, इसको और भी अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिस चीज़ का नाम ना हो। और जो भी चीज़ें दुनिया में अभी मौजूद हैं उनका हर चीज़ का अपना एक नाम है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो क्या वो नाउन है? एग्जैक्टली वो नाउन है, क्योंकि उसका भी अपना एक नाम है। सो गाइस, ऐसे समझ लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं उन सभी के पास अपना नाम है, और नाम की चीज़ों को ही हम लोग नाउन कहते हैं। सो इस डेफिनेशन को हम लोग इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं, अगर इस तरह से इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ज़्यादा आपके दिमाग में पहुँचेगा कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितनी भी नेम वाली चीज़ें हैं, जितनी भी नेम वाली चीज़ें हैं, वो क्या है? नाउन है। या फिर नाउन को हम लोग रिप्लेस करके इसका नाम ही रख देते हैं नेम। तो जो भी नेम वाली चीज़ें हैं वो सभी क्या है? नाउन है। सो गाइज, आई थिंक आपको इतना मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि जिस चीज़ का भी नाम है वो नाउन होता है। सो गाइज, अभी आप अपने आसपास
तलाश करके सर्च करके मुझे बताएं कि अभी आपके पास क्या क्या आप सामने देख पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्या वो नाउन हैं सभी चीज़ें। जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिख रहे हैं आपके आसपास, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके आसपास क्या है और क्या वो सभी नाउन हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नाउन जो है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ नाउन। गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिख रखा है आपके सामने और बताने के लिए क्या ये सभी चीज़ें नाउन हैं। तो बात करते हैं ह्यूमन। ह्यूमंस क्या है, ये भी एक नाउन है। एनिमल्स, एंजल्स, एंजल्स भी नाउन है। लव, क्या लव नाउन है? एग्जैक्टली नाउन है, बट इसको भी कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे टाइप्स में, जो मैं आगे आपको डिस्कस करने वाली हूँ। फिर बात करते हैं हेट्रेड, फ्रेंडशिप, स्मोक, क्या धुआं, जो धुआं है क्या वो नाउन है? एग्जैक्टली नाउन ही है, क्योंकि उसका भी अपना एक नाम है। फिर बात करते हैं एयर, एयर हवा, हवा क्या है? हवा भी नाउन है, एग्जैक्टली क्योंकि उसका अपना एक नाम है। बट गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं टाइप्स में, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे कि ये किन किन कैटेगरीज में आते हैं, किस किस टाइप्स में ये आते हैं। बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल क्या है? ये भी एक मॉन्यूमेंट है और ये भी एक नाउन है। सो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इनको किन किन कैटेगराइज में, टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। गाइज, अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरत क्यों पड़ गई कि हमारे नाउन्स को कैटेगराइज कर दिया गया, उनके टाइप्स बना दिए गए। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें हो गई नेम वाली कि उनको समझना मुश्किल हो गया कि किस चीज़ को किस तरह से बोला जाए, राइट। तो इसलिए सोचा गया कि इसको डिवाइड कर दिया जाए, और इसको डिवाइड कर दिया गया है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया, इसके टाइप्स बना दिए गए ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना करें। इसलिए सिर्फ इसको टाइप्स में चेंज कर दिया गया। बट गाइज, अभी आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अभी इसके टाइप्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बट गाइज, डोंट वरी, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको इसकी डेफिनेशंस को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया नाउन क्या है। नाउन वो सारी चीज़ें हैं जिनका अपना नेम होता है, वो सभी चीज़ें नाउन होती हैं। अब आज से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि नाउन क्या है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करने वाली हूँ कि कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? अब समझने वाली बात यह है कि जब इतने सारे नाउन हैं तो उसको जब हम लोगों ने टाइप्स में चेंज कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, तो क्या चीज़ है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी मेल्स और फीमेल्स हैं, राइट, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो उनके अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं, उनके अपने नेम हैं। बट अगर जेन्युइनली कोई पूछा जाए कि ये कौन है, तो हम लोग उसको यही बताएंगे कि ये एक लड़का है। या कोई लड़की जा रही है तो अगर पूछा जाए ये कौन है, तो बताएंगे वो लड़की है। फॉर एग्जांपल लेते हैं पेड़ का, कोई भी प्लांट है, राइट। तो जब कोई भी ट्री है, प्लांट है, तो उसमें उसके भी अपने स्पेसिफिकली नेम्स हैं, राइट। बट जब हम बहुत सारे ट्रीज़ की बात करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स की बात करेंगे, तो उसका एक कॉमन नाम रख दिया गया। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे टीचर्स हैं, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, अब टीचर्स के भी अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं, राइट, अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं टीचर्स के। बट जब भी किसी बहुत सारे टीचर्स की बात की जाएगी आपस में, तो वहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिक एक टीचर का नाम नहीं लेते हैं और बहुत सारे टीचर्स की बात करते हैं। इसलिए उन सभी टीचर्स को मिला के उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया, टीचर्स। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक नेम्स तो हैं, बट उनका एक कॉमन नेम भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मोबाइल्स की, तो मोबाइल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल्स हैं। बट जब हम लोग एक स्पेसिफिक फ़ोन की बात करते हैं कि मुझे मोबाइल लेना है, तब आप एक कॉमन नाम लेते हैं कि मोबाइल लेना है। बट जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, तब आप सैमसंग, नोकिया, इन सब का नाम लेते हैं, स्पेसिफिकली नेम लेते हैं।
तो इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया किस चीज़ में, कॉमन नाउन में। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी है, इट इज अ कॉमन नाउन गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे यूनिवर्स में आपको 3 ही चीजें देखने के लिए मिलेंगी, प्लेस, थिंग और पर्सन, राइट। तो जो कॉमन नाउन है उसको स्पेसिफिकली पर्सन नेम दिया गया। स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर्स विद अपियरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब भी आप बात करेंगे कॉमन नाउन की तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले अगर कोई भी नेम दिया होगा, जब भी आप सेंटेंस में कुछ भी लिख रहे होंगे तो वहाँ पे कॉमन नेम का जो भी नेम होगा उसका जो अल्फ़ाबेट होगा वो सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं, बुक, कार, सिटी, गेम्स, टीचर्स, प्लांट एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, कॉमन नेम है। बुक क्या है गाइस, बुक क्या है? बुक एक कॉमन नेम है। बहुत सारी बुक्स, बुक में बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। इसमें इंग्लिश की बुक हो सकती है और हिंदी की बुक हो सकती है, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं और उनके भी अपने स्पेसिफिकली नेम्स हो सकते हैं, राइट। बट जब बहुत सारी बुक्स हैं तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया, क्या, बुक्स। इसी तरह कार आप देखते हैं बहुत सारी कार्स हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि मर्सिडीज़ है, इनोवा है, ये सभी क्या है, नेम्स हैं कार्स के, राइट। बट जब हम कार की सिर्फ एक कॉमन चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे हम कार ही इसको बोलते हैं, राइट। फिर बात करते हैं सिटीज़। आप देखते हैं कि सिटीज़ बहुत सारी हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी क्या हैं, सिटीज़ हैं। इनके अपने अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं। बट जब बहुत सारी सिटीज़ की बात की जाए, कॉमन बात की जाए, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, मुंबई नहीं बोल पाएंगे, राइट। तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिटी नेम, राइट। इसी तरह से गेम्स, आप गेम्स देखते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। अभी हमारे मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेंगे बहुत सारे गेम्स। पबजी है, बहुत सारे गेम्स हैं। बट जब सिर्फ गेम की बात की जाएगी कि गेम, तो हम वहाँ पे क्या है, ये कॉमन नेम हो गया एक गेम का। इसी तरह से टीचर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया, तो ये सभी क्या है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम जब बहुत सारी चीज़ें हो गई तो उसको मिलाने के बाद उसका एक कॉमन नाम रख दिया गया और इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया कॉमन नेम में, ताकि लोग उसको पहचान सके कि यस, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये सभी कॉमन नेम्स हैं। अभी बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताने वाली हूँ इसी का दूसरा टाइप जो है प्रॉपर नाउन। गाइस नाउ अभी सीखने वाले हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने आपको नाउन बताया क्या होता है, कॉमन नाउन बताया क्यों होता है और कैसे कॉमन नाउन की पहचान होती है। इसी तरह गाइस अभी बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन एक बार पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी और आपको इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ अपोजिट ऑफ अ कॉमन नाउन। एग्जैक्टली ये एकदम कॉमन नाउन के अपोजिट होता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के एकदम अपोजिट है। इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक नाउन, ये एक स्पेसिफिकली नेम नाउन को बताता है, गिवन टू द पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस और थिंग, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग को ये बताता है। ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स, और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही लिखा जाता है। नो मैटर वेयर दे अकर्स विद अ सेंटेंस, और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि जो कैपिटल लेटर मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो सेंटेंस के बीच में है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस है, लास्ट ऑफ द सेंटेंस है और फ्रंट ऑफ द सेंटेंस है, इट डजंट मैटर। आपको प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन जब भी आपके पास होगा, आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है कि वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है या फिर वो लास्ट में आ रहा है या फिर शुरुआत में आ रहा है। आपको उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखना है। अब मैं आपको बता दूं कि पहचान क्या होती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दिल्ली, मंडे, सलमान खान, KFC, आईफोन एक्सेट्रा। सो गाइज मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एकदम अपोजिट होता है बिल्कुल अपोजिट होता है कॉमन नाउन से। यस, बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो कॉमन नाउन है, मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारी चीज़ों का एक कॉमन नेम होता है, राइट। इसी तरह प्रॉपर, उस कॉमन नाउन से जो भी एक स्पेसिफिक नेम निकलता है, स्पेसिफिक चीज़ होती है,
उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का। अगर हम बात करें सिटीज़ की, सिटी की बात करें तो सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी जो है वो बहुत सारे सिटीज़ के नेम को मिलाने के बाद एक सिटी नाम बनाया गया है। उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ आ जाती हैं, और जब सिटी से कोई एक स्पेसिफिक सिटी का नाम लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी सिटीज़ हैं, राइट। उसमें से किसी एक स्पेसिफिक सिटी का नाम लिया जाए, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक सिटी का नाम लिया जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गाइज इसी तरह से बात करते हैं मंडे की। मंडे क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है वीक का, बट जब सारे वीक्स के नेम को मिला दिया जाए और सिर्फ बोला जाए वीक, हफ्ता, तो वो क्या है, वो एक कॉमन नेम है वीक। बट वहीं पे अगर बात की जाए कि स्पेसिफिक वीक नेम की, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, किसी भी एक स्पेसिफिक नेम की बात की जाए वीक की, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और वो हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है। फिर बात करते हैं सलमान खान। सलमान खान क्या है, ये एक्टर है। जब हम बहुत सारे एक्टर्स की बात करते हैं, बॉलीवुड में आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, तब वहाँ पे जब एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात आती है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। बट अगर मैं एक्टर में से किसी अपने फेवरेट एक्टर की अगर बात करूँ, किसी एक फेवरेट एक्टर्स की नाम लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नेम हो जाएगा। गाइस फिर बात करते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जो ग्रुप्स में होते हैं, जिन चीज़ों को हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी है, दे आर द नेम्स गिवन टू ग्रुप्स ऑफ अ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हों या फिर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हो या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे बंच ऑफ ग्रैप्स। जो ग्रैप्स का एक गुच्छा होता है तो उसको हम लोग कलेक्ट करके एक बंच में उसको बोलते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन उसको बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, अ एवी ऑफ गर्ल्स एंड अ बेल ऑफ टर्टल्स। जो चीज़ ग्रुप में हो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। सो गाइज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, हमारे पास और भी इसके टाइप्स हैं और समझेंगे कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं। गाइस यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम फील करते हैं, सिर्फ जो हमारी फीलिंग्स से जुड़े हुए होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं क्या है, इट इज़ एनीथिंग विच यू कांट सी और टच। ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं या फिर उनको देख नहीं सकते हैं, जस्ट वी कैन ओनली फील इट, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को, ऐसे नाउन्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लव। लव क्या है, लव नाउन है, बट इसको हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग इसको टच नहीं कर सकते, ना ही इसको देख सकते हैं। हेट्रेड, जो नफरत है, उसको भी हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जो फीलिंग वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं। एंगर, जॉय, गुडविल्स, ये सारी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। जो चीज़ें हम लोग जो चीज़ें हम लोग टच नहीं कर सकते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं, सिर्फ वो हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को, ऐसे नाउन्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। सो गाइज आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारे जो टाइप्स मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास और भी टाइप्स बचे हुए हैं। गाइस यहाँ पे बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन्स क्या क्या होते हैं, बहुत ही ईजी है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि ये उन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है जो मटेरियल नाउन होता है। जो सब्सटेंस की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग मटेरियल नाउन हमारे पास आ जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए एयर, एयर क्या है, हवा, स्मोक, ये सभी चीज़ें क्या है, ये भी हमारे पास, ये भी नाउन्स हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, दीज आर द नाउन्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ें, उनको हम लोगों ने मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। उसका एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। एग्जाम्पल हो सकता है एयर, क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, ये भी एक तरह का मटेरियल है, मटेरियल से मिलके ही कपड़े बनते हैं।
दूसरा है गोल्ड। गोल्ड क्या है? ये भी एक तरह का पदार्थ है। सेकंड आपका मेटल। मेटल क्या है? ये भी एक सब्सटेंस है, पदार्थ है। डायमंड, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये मटेरियल नाउन में आती हैं और आपको पहचानना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है अभी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। तो सभी में डिफरेंसेस मैंने आपको बताए कि क्या क्या होते हैं। बढ़ते हैं आगे और दो चीज़ बता दूं, एक तो काउंटेबल नाउन्स और एक अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से यूज़ होगा और आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं अगर आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाते हैं तो। सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें काउंटेबल हैं और कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। तो ये तो एक छोटी सी बहुत बात है जो हम लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको हम लोग काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ जिसका नेम हो और वो काउंट हो सकती हो उसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल क्या है? उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 जितने भी एप्पल्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। पेन। पेन क्या है? मार्कर क्या है? मार्कर हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। चेयर्स एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होती हैं और आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपके एग्जाम में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। फिर बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन की जो चीज़ें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट इट, तो वहाँ पे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं और वो क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं? नॉलेज। क्या नॉलेज को हम लोग काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग नॉलेज को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट इट। दूसरा है मिल्क। क्या मिल्क को, वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वो एक बॉटल में है तो बॉटल काउंट होगी मगर मिल्क या फिर वाटर काउंट नहीं हो सकता है। इसी तरह वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या हैं और कितनी तरह के नाउन्स होते हैं और उनको क्यों कैटेगराइज किया गया है और कौन कौन सी कैटेगरी में उनको रखा गया है, क्या क्या उनकी पहचान है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग नाउन को क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोगों को नाउन को पढ़ना पड़ता है, वाई वी स्टडी नाउन। तो मैं आपको बता दूं कि नाउन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ यहाँ पे गाइस, हम लोग सबसे पहले जब ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं तो उसका रूल भी पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला भी पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे नाउन क्यों पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा सा कि जो नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है और नेम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रखा है, तो ज़्यादातर जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। वो किसी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी चीज़ का नेम हो सकता है, या फिर किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी ह्यूमन बीइंग का नेम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, और जो नेम होता है वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। और जब हम लोग नाउन क्यों पढ़ते हैं, अब नाउन पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाउन से हम लोगों को पता चलता है कि फॉर्म कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या है और ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, अगर ये नहीं पता होगा तो हम लोग वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इस वजह से हम लोगों को नाउन पढ़ना पड़ता है। और नाउन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप हमेशा टेंस में मिस्टेक्स करेंगे, आप कभी भी सेंटेंस को क्लियर वे में नहीं बना पाएंगे। तो आपके लिए नाउन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, आई थिंक आपको नाउन आज इतना समझ में आया होगा कि आप आज से ही कहीं पे भी आप कोई चीज़ देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, उसकी कैटेगरी भी पहचान जाएंगे कि वो किस टाइप का नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है। सो गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई दोस्त स्टूडेंट है या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर वो उसने एक बार भी ये वीडियो देख ली तो उसके नाउन के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे।
लेके आऊँगी कुछ नया आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो एकदम टाइम पे मिले। सो गाइज लेके आऊँगी कुछ नया इंटरेस्टिंग लेसन आपके लिए जो आपकी हेल्प करे आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।